Hello everyone, welcome to my YouTube channel. मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी and today we will discuss about relationship. Relationship, if you are into a relationship or if you are going to be in a relationship, always remember every person is different. Every person has their individuality. हर आदमी, हर लड़का, हर लड़की अलग होते हैं. So never compare your partner with anybody else. कभी, क्योंकि your girlfriend or your fiance will be totally different than your brother's girlfriend or your friend's girlfriend and fiance. So never try to compare. Either you are a girl or you are a boy. Never try to compare your partner with anybody else. Apart from that, if you are getting into a fight, try to resolve it over the call or try to resolve it in person. कभी भी टेक्स्ट पे कोई भी झगड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि टेक्स्ट पे जो झगड़े होते हैं, टेक्स्ट पे आप कभी भी टेक्स्ट करते हो तो टेक्स्ट में आप जो टाइप करते हो वो इमोशन सिर्फ आपको पता होता है, टेक्स्ट में इमोशंस नहीं जाते. दैट्स वाई समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट for the other person to understand the emotion, and sometimes they predict the emotion. Not sometimes, mostly टेक्स्ट में इमोशंस गलत ही प्रेडिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से झगड़ा बढ़ जाता है. तो कभी भी टेक्स्ट पे झगड़ा नहीं करने का, या फिर झगड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करने की. दूसरा, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो ऑलवेज ट्राई कि हमेशा आप देखना, आप अगर खुद अपनी रिलेशनशिप को देख लो, या फिर आपके घर में कोई हस्बैंड वाइफ है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो रिलेशनशिप में है, मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा कि जो कपल होते हैं उसमें दोनों का बिहेवियर, दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होता है. और ऐसा हमेशा से ही है. कभी भी दो सिमिलर नेचर के लोग पार्टनर नहीं बन सकते. दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ. हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दो लोग सिमिलर नेचर के रहेंगे, जैसे दो शांत लोग अगर रिलेशनशिप में आ जाए तो क्या होगा, दो शांत लोग रिलेशनशिप में आएंगे, देन दे विल नॉट रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट. वो लोग क्या होगा कि छोड़ देंगे उसको. ठीक है, एक बंदा शांत होकर बोल देगा ठीक है मेरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, दूसरा बंदा भी शांत रहेगा, वो बोले हाँ ठीक है जान दे. इससे क्या होगा कि चीज़ें रिजॉल्व नहीं होगी. लेकिन अगर एक बंदा शांत है और दूसरा बंदा एकदम लड़ने के लिए रेडी है, उस टाइप के रिलेशनशिप में क्या होता है, चीज़ें बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं. क्योंकि एक बंदा ऐसा होता है जिसको चीज़ जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करनी होती है, दूसरा बंदा ऐसा होता है कि नहीं ठीक है नहीं होगा तो भी चलेगा. पर क्योंकि एक बंदा चाहता है कि चीज़ें जल्दी से रिजॉल्व हो जाएं, जिसकी वजह से चीज़ें से रिजॉल्व हो जाती. अगर वही दोनों बंदे सेम टाइप के हो जाएं, मतलब दोनों कपल में से लड़का भी उसी काम नेचर का है, लड़की भी काम नेचर की, या फिर लड़का भी बहुत लड़ाकू टाइप का है, लड़की भी लड़ाकू टाइप की है, तो फिर बात बिगड़ जाती. तो फिर या तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी नहीं होगा, या तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो इसलिए अगर एक बंदा, दोनों में से एक कोई भी, या तो लड़का या फिर लड़की अगर शांत है और एक बंदा बहुत मतलब उग्र स्वभाव का है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है इजीली. और ऐसे रिलेशनशिप्स चलते हैं, क्योंकि फिर
धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हाँ ये इसको इस बात पे नहीं छेड़ना है, इसको इस बात पे नहीं छेड़ना है, इसको इस बात पे नहीं छेड़ना है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग ऐसी आ जाती है कि झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है, हर कपल के बीच में झगड़ा होता है, पर चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। और झगड़ा होना भी ज़रूरी है। अगर आप कपल हो एंड यू आर नॉट फाइटिंग, दैट मीन्स देर इज़ नो स्पार्क इन योर रिलेशनशिप। कम से कम फाइट तो होता ही है, हर रिलेशनशिप में फाइट होता है, फाइट होना भी चाहिए। हमेशा हमेशा आप प्यार से नहीं रह सकते, हमेशा आप झगड़ा करके नहीं रह सकते, तो दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ व्हाट I have learned so far. So never compare, never fight on text, and if your partner is opposite to you, that's well and good, because that is something which will pull your relationship towards where you want to be. Like आपकी रिलेशनशिप लंबे टाइम तक चलेगी, आपके रिलेशनशिप बहुत जल्दी नहीं ख़त्म होगा। दो लोग अगर सिमिलर नेचर के होंगे, रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलेगा, डेफिनेटली वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो इफ़ योर पार्टनर इज़ फाइटिंग, दैट्स गुड. If your partner is not fighting, that's very bad. So try to find, ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़ते ही हो, बट ऐसा भी नहीं है कि कभी मत लड़ो, लड़ना ज़रूरी है। जैसे प्यार करना ज़रूरी है, वैसे लड़ना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे. If you want me to discuss any other topic, just ping in the comment and I will take it. Thank you. Bye bye.